हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत। आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी लाइफ आफ्टर गेटिंग योर स्पेसिफिक पर्सन एज योर हस्बैंड और एज योर वाइफ, वॉट वुड बी योर लाइफ लाइक। कभी सोचा है? हम हमेशा डिज़ायर्ड एंड के बारे में बात करते हैं कि मैं हमेशा हर बार ये बोलती हूँ, फाइंड योर डिज़ायर्ड एंड, नो वॉट इज़ योर डिज़ायर्ड एंड। एंड आप अगर एक बार उस डिज़ायर्ड एंड को एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद आपकी लाइफ होती कैसी है, वही तो हमने अभी एक्सपीरियंस करना है। क्या कभी आपने सोचा है कि डिज़ायर अचीव करने के बाद आपकी लाइफ होगी कैसे? अपने दिमाग में ज़ोर से ये बात बोलो और उसके बाद साइलेंट हो जाओ। जो आंसर्स आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, उन्हें आने दो। किसी के साथ चिपकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें दूर से बैठे बैठे ऑब्जर्व करो। और ये क्वेश्चन को जितनी बार आप रिपीट करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने डिज़ायर्ड एंड को विविडली देख पाओगे। अभी तक आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए होंगे, बहुत सारे कोचेस के पास आप लोग गए होंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने शायद छः कोचेस बदल लिए हैं, फिर भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मेरे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हर रोज़ 10-10 घंटे अफर्म किया है, लेकिन उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। एंड मैं आपको कोई टेक्निक फॉलो करने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि टेक्निक्स फॉलो करना मैनिफेस्टेशन करना है ही नहीं। आप टेक्निक्स फॉलो करते हुए ये कह ही नहीं सकते कि मैं मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निक फॉलो करना, कंसिस्टेंसी को लोग अक्सर रूटीन के साथ जोड़ लेते हैं। कि ईशा, अगर आप कहते हो कि आप विजुअलाइज करो, आप उसे एक्सपीरियंस करो, तो वो भी तो मुझे रिपीटेडली करना होगा, तो वो भी तो मेरी रूटीन बन ही जाएगी। एंड मैं सुन के बहुत खुश होती हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने इससे आगे तो सोचा, आपने इस एफर्मेशन, इस टेक्निक के आगे भी तो सोचा। आप इस प्रश्न का उत्तर मैं एंड में ज़रूर दूंगी, हिंदी मिक्स हो गई। आप फिलहाल इस चीज़ को सोचो कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज, आफ्टर अर्निंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वांट टू अर्न, कैसी होगी? आपका माइंडसेट क्या होगा? आप कैसे सोचोगे? आप क्या करोगे? मैं आपको बताती हूँ। आप लोग पूरी तरह थॉटलेस होंगे, आप पूरी तरह प्रेजेंट में होंगे। आई मीन टू से, थॉटलेस तो इंसान मरने के बाद ही होता है। आप पूरी तरह प्रेजेंट में होंगे। प्रेजेंट से मेरा मतलब है, जब आप सोचते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो जो 2-3 मिनट, 2-3 सेकंड का जो माइंड गैप आता है, जिसमें आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते, आप वो प्रेजेंस हो। और वैसे ही आप अपनी सारी लाइफ जीते, प्रेजेंट में रहते, जो भी काम कर रहे हो। सपोज अगर मेरे सामने फ्रूट पड़ा है, अगर आप ये फ्रूट खा रहे होते, प्रेजेंट में रह के खाते, क्योंकि आपको पता है आपकी डिज़ायर्स हो चुकी हैं। जिस इंसान की सारी डिज़ायर्स अचीव हो जाएं, वो तो वैसे ही प्रेजेंट रहेगा जैसे वो बचपन में रहता था। कोई भी काम करता था तो उसमें खो जाता था। बच्चों को अगर हम एक पेन और ड्राइंग पैड दे दें, वो ड्राइंग करने में बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। हम भी वैसे ही बन जाएंगे, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएंगे, कोई वरी नहीं करेंगे हम कभी भी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ आपको दिक्कत क्यों आ रही है। हमने सोशल मीडिया से कॉन्सेप्ट समझा है अबाउट लव, अबाउट मैरिज। अब तो 2-3 मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रही हैं। आई गेस मिसेस करके कोई मूवी है, जिसमें एक लेडी जो है वो शादी करके कहीं जाती है, शादी के बाद उसके साथ मतलब पैसिवली अग्रेशन शो किया जाता है उसकी फैमिली में, एंड वो बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड फील करती है ना। ऐसी ऐसी चीज़ों से हमने मैरिज का कॉन्सेप्ट
उठाया है। एंड बहुत सारी मूवीज़ ऐसी भी हैं जिनमें ना जब लड़का और लड़की की शादी हो जाती है उसको हैप्पी एंडिंग बोला जाता है कि अच्छा अब हैप्पी एंडिंग हो गई, दोनों मिल गए, हैप्पी एंडिंग हो गई। बट हैप्पी एंडिंग तो तब होगी ना जब आप ये शरीर छोड़ दोगे, जब आप ये फॉर्म छोड़ दोगे, जब आपकी इस बॉडी की डेथ हो जाएगी। एंड बॉडी की डेथ से मेरा मतलब है कि आप कभी नहीं मरते, आपका बस शरीर मरता है, आप हमेशा जिंदा रहते हो, आप इवन आफ्टर लाइफ। सो हैप्पी एंडिंग तो वो होगी जब आप ये शरीर छोड़ दोगे। जब आपकी किसी के साथ शादी होती है तब तो आपकी लाइफ शुरू हुई है, मतलब पहले भी शुरू थी, अब तो एक नई लाइफ शुरू हो गई ना। उसमें आप अपने आप को जीना सोच ही नहीं पाते क्योंकि आपने कहीं पे भी मूवी में वो एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि आफ्टर मैरिज होता क्या है। अब जैसे कबीर सिंह मूवी ले लो, जब कियारा आडवाणी, प्रीति एंड कबीर शादी कर लेते हैं, उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि कुछ रस्म होती है एंड दे आर हैप्पी। दे हैव नॉट शोन आफ्टर वर्ड्स व्हाट हैपेंस। किसी भी मूवी में आफ्टर वर्ड नहीं दिखाया जाता। अगर वो बताते भी हैं तो सिर्फ ग्लिम्सेस बता देते कि 10 साल बाद ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बट कोई भी मूवी नहीं दिखाता कि क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या कैसे एक इंसान सोचता है आफ्टर गेटिंग मैरिड विद स्टेबिलिटी। मैं आपको बताती हूँ, आफ्टर गेटिंग मैरिड विद स्टेबिलिटी, जिस तरीके से आप चाहते हो, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए आप पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाओगे। मूवीज़ के दिखाए हुए हैप्पी एंड को अपना हैप्पी एंड मान के आप एक झूठ को सच मान के जी रहे हो। मतलब ऐसे सोचो कि अगर आप एकदम ठीक हो, आपकी आंखें सही काम कर रही हैं, सब कुछ सही काम कर रहा है, आपको सोसाइटी आके बोलती तुम तो अंधे हो, और तुम्हें बचपन से लेके यही कहा गया कि तुम तो अंधे हो, तुम तो अंधे हो। अब आप चलते चलते अपनी आंखें बंद कर लेते हो क्योंकि आपको पता है कि आप अंधे हो। कितनी जगह आप ठुकोगे, कितनी जगह आप गिरोगे, कितना पेन और सफरिंग आपको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बट असलियत में आप कर क्या रहे हो? एक झूठ को सच मान के जी रहे हो। झूठ क्या है? झूठ क्या है? फियर इज झूठ, फियर इज अ लाई, एन इल्यूशन। सच क्या है? प्रेजेंस। कि आप हमेशा प्रेजेंट हो, हमेशा होल हो, हमेशा कंप्लीट हो। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपकी प्रेजेंस आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। और जो इंसान हैप्पीली शादी कर ले, जिसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाए, वो डिज़ायर्ड एंड उसका कंप्लीट हो जाए, वो पूरी तरह प्रेजेंट में ही रहना शुरू करेगा। उसके दिमाग में कोई चिंता नहीं चलेगी, वो मुक्त होगा, वो चिंता मुक्त होगा, वरीलेस होगा जिसे हम कहते हैं, कंटेंट होगा हमेशा, क्योंकि उसकी इच्छा अनुसार तो सब कुछ हो गया ना। और मैंने ये चीज़ भी बताई थी लास्ट वीडियो में, यूजुअली लोग जब शादी की बात कहते हैं तो कहते हैं कि हमें इन रिश्तेदारों को मनाना है, हमें ऐसी ड्रेसेस पहननी है, हमें ये सब करना है। मैं कहती हूँ जब आप डिज़ायर्ड एंड कंप्लीट हो गई, इस बात का जब आप एहसास फील करते हो एंड आप प्रेजेंस में रहते हो, तो आपका जो डिज़ायर्ड एंड है उसके साथ साथ जुड़ी हुई हर एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होती है। आपका काम उसे अलग से मैनिफेस्ट करना नहीं है। सो अगर आप मुझसे पूछते हो कि ईशा मेरी शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं माइंडसेट कैसा रहेगा मेरा, मैं आपको बता रही हूँ। आप पहले तो पूरी तरह जब भी अपनी शादी के बारे में याद करेंगे आपको ऐसा लगेगा चलो यार अब हो गया, जो होना सा तो हो गया, ठीक है। खुशी भी आएगी, एक्नॉलेज भी करोगे, बट वो ज़्यादा लंबी खुशी नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा लंबी खुशी अगर आ रही है तो उसका मतलब आपको उसके साथ फेमिलियराइज होना है, आपको उसे फेमिलियर बनाना है अपने लिए। एंड वो आप विजुअलाइजेशन से कर सकते हो। मैंने जो मेंबर्स ओनली के वीडियो हैं उसमें प्रॉपर टेक्निक्स शेयर की हैं। जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक कवर की हैं वहाँ पे अगर आप उन्हें ही सुन लोगे आपका 100% काम बन जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें हर एक चीज़ से रिलेटेड विजुअलाइजेशंस बीच में उन वीडियोस में दे दी हैं और सही तरीके से बताया है। पहला आपका ये चीज़ हो जाएगा कि आप अपने इच्छा से रिलेटेड सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ हो चुकी है और 5-10 मिनट की खुशी के बाद वापस नॉर्मल हो जाओगे। एंड सेकेंड चीज़ जो आप करोगे थ्रू आउट द डे वो है पूरी तरह प्रेजेंट में रहते हुए अपनी ज़िंदगी जीना। चाहे आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हो तब भी आप प्रेजेंट में हो, आपका पूरा ध्यान सिर्फ प्रेजेंस में है।
ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ना आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। हाँ, आपका कोई काम है जिसे आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पास्ट में जाना पड़ सकता है, क्योंकि पास्ट में आपने नॉलेज गेन की थी, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस गेन किया था। तब आप जा सकते हो कॉन्शियसली इनटू द पास्ट और फ्यूचर। जब आपको डिज़ायर आ रही है तब आप कॉन्शियसली पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप प्रेजेंट में रह के कर रहे हो, आपका दिमाग 10 जगह फैला हुआ नहीं होगा। ये आपका माइंडसेट होगा। कोई सामने से अगर आ रहा है, आपको कभी भी किसी से लिए ना, किसी के लिए रिजेंटमेंट फील नहीं हो सकता। आप किसी को कभी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद में संतुष्ट होंगे। ये आपकी माइंडसेट होगी आफ्टर बीइंग हैप्पीली मैरिड टू योर पर्सन। और ये ऐसा ही है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप खुद बताओ, जब आप अपने दुखड़ों में होते हो, आपको हर एक पे गुस्सा आता है कि इसने ऐसा किया वैसा किया। और जब आप एकदम खुश होते हो बहुत ज़्यादा, तब आप अपने दुश्मन को भी गले लगा लेते हो। बिल्कुल वैसे ही आपको उस टाइम पे किसी के लिए कोई गुस्सा महसूस हो ही नहीं सकता। आप बस खुश रहोगे, पूरी तरह प्रेजेंट में रहोगे, क्योंकि आपकी हर एक डिज़ायर पूरी होगी ना। डिज़ायर्ड एंड में तो ये भी कवर हो गया कि आपका स्पेसिफिक पर्सन बहुत अच्छा है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली अबंडेंट है। आप भी फाइनेंशियली अबंडेंट हो, आप इनसिक्योर नहीं हो, आप अपनी डिज़ायर्ड बॉडी में हो। ये सब उसमें आ गया, क्योंकि आप डिज़ायर्ड एंड पे फोकस्ड हो। आपको खुद ब खुद वो इंसाइट्स आते जाएंगे जब आप प्रेजेंट में रहोगे। सो आई होप मैंने आपको हल्का सा ग्लिम्स देने की कोशिश की है कि आफ्टर बीइंग हैप्पीली मैरिड आपकी लाइफ कैसी होगी। ऑलवेज कंटेंट, ऑलवेज प्रेजेंट एंड ऑलवेज हैप्पी। यू डोंट नीड एनीबडी टू मेक यू हैप्पी, नॉट इवन योर पार्टनर. That is a part of your desire, and that he will do or she will do efforts to make you happy. But your true happiness is not dependent on them. यही चीज़ मैंने अपने members only के वीडियोस में एक्सप्लेन की है. आई वुड हाईली रिकमेंड, जो लोग मेरे साथ कोचिंग करने का भी सोच रहे हैं, आई वुड रिकमेंड देम members only ज्वाइन करो. जो अभी तक वीडियोस पोस्ट की है ना, 7 से 8 बार देखो. 1-2 बार भी नहीं, 7 से 8 बार देखो. जो एक एक लाइन बोली है ना, उसको एक लाइन सुनो, सिर्फ उसको समझो, दिमाग खुल जाएगा. दिमाग खुल जाएगा आप लोगों का. डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है मेंबर्स ओनली का. और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ना पर्सनल अप्रोच चाहिए, तो नीचे मैंने अपना मेल दिया है. मुझे मेल करो कि ईशा, मेरा नाम ये है और मुझे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग चाहिए. ऑलरेडी मेरे साथ इस टाइम पे काफ़ी क्लाइंट्स काम कर रहे हैं. आई होप इस वीडियो से किसी को कुछ समझ आया हो, किसी की अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग देयर मैनिफेस्टेशन, रिगार्डिंग देयर डिज़ायर्ड लाइफ और ज़्यादा गहरी हुई हो. एंड आई होप समवन वुड हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़. मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.